अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल गोलूस उस्मान सीज़न 4 एपिसोड 87 के बारे में। चैनल को फ़ौरन से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज के एपिसोड का आगाज़ कुछ इस तरह से होता है। कांता कुजनूस उस चरवाहे के साथ जंगल में चल रहा होता है। कांता कुजनूस चरवाहे को पूछता है क्या हम बहुत दूर नहीं निकल आए। चरवाहा कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं। कांता कुजनूस कहता है क्या तुम उस अमानत के बारे में जानते हो। वो चरवाहा कहता है बिल्कुल, मैं उस अमानत के बारे में जानता हूँ। बातचीत के दौरान उस्मान साहब के सिपाही वहाँ से आ जाते हैं। जेकुताई मुस्कुराते हुए कहता है कांता कुजनूस हम आ गए। बुरहान कहता है इस बार हम तोहफे में कांता कुजनूस को उस्मान साहब के सामने पेश करेंगे। हम इंशाल्लाह तुम्हारी जान लेंगे कांता कुजनूस। इसी दौरान कांता कुजनूस के भी सिपाही वहाँ पर आ जाते हैं। कुजनूस कहता है तुम और तुम्हारे घटिया खेल, जब तक मैं जीत नहीं जाता ये तमाम खेल खत्म नहीं होंगे। आयस उमर इस पर कहता है देखो भाइयों, ये तो अपनी मौत को बिल्कुल भी नहीं सोच रहा। कांता कुजनूस कहता है मैं तुम सबको पहले मारूंगा। क्या तुम लोग नहीं जानते शेर को ऐसे जाल में फंसाने का क्या अंजाम होता है। इसी दौरान उस्मान साहब भी अपने मजीद सिपाहियों के साथ वहां पर आ जाते हैं और कहते हैं कांता कुजनूस और बेड़ियों को फंसाने का अंजाम, क्या तुम जानते हो इसका अंजाम क्या होता है। को देखने के बाद कांता कुजनूस कहता है लानत हो ओलोफ। उस्मान साहब कहते हैं बेशक मेरे रब का गजब तुम जैसे लोगों के लिए हमेशा होता है। कांता कुजनूस कहता है तो चलो आ जाओ। उस्मान साहब कहते हैं तो तुम इजराइल को आवाज़ दे रहे हो। ये कहने के बाद उस्मान साहब कांता कुजनूस पर हमला कर देते हैं। फिर देखते ही देखते वहाँ पर एक लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर उस्मान साहब के सिपाही कांता कुजनूस के तमाम सिपाहियों को मारकर गिरा देते हैं। इसके बाद उस्मान साहब भी कांता कुजनूस को जख्मी कर घुटनों के बल गिरा देते हैं। दूसरी तरफ अर्जुन खातून कह रही होती है इस्माइल सुल्ताना बहुत ही लानती औरत है, देख लेना वो अपने ही खून में गर्क हो जाएगी। मलहून खातून अपने बेटों के साथ ये तमाम तर मंजर देख रही होती है। वो अपने बेटों से कहती है चलो मेरे बेटों, हमें यहाँ से जाना होगा, हम अपने कबीले चलते हैं। कहने के बाद ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं। नीचे आने के बाद मलहून खातून आयशा खातून से कहती है आयशा क्या सब कुछ तैयार है। आयशा खातून कहती है जी मलहून खातून सब कुछ तैयार है। अभी ये सब यहाँ से जाने लगते हैं कि पीछे से बेंगी खातून अपने सिपाहियों के साथ आ जाती है और कहती है आप अभी तक यहाँ पर क्या कह रही हैं मलहून खातून। मलहून खातून कहती है मैं देख रही हूँ आप बहुत बेसब्री हैं बेंगी खातून। बेंगी खातून कहती है बिल्कुल, हमें ये हवेली वालदा सुल्ताना के लिए तैयार करनी है। उनकी पसंद बिल्कुल मुख्तलिफ है, बिल्कुल आप जैसी नहीं। एक रियासती खातून है, आप जैसी नहीं है। मलहून खातून कहती है अच्छा वो एक रियासती खातून है, हाँ तो आपका अपने बारे में ख्याल क्या है। वो ओलोफ के साथ मिली हुई है, ये जानते हुए भी आप उसका साथ दे रही हैं। फिर आयशा खातून कहती है बेंगी खातून मैं जानती हूँ आपको ज़रा भर भी शर्म नहीं। बेंगी खातून आयशा खातून से कहती है कि तुम भी मुजरिम हो, अगर तुम पशेमान नहीं तो मैं भी पशेमान नहीं हूँ। आयशा खातून कहती है बेंगी खातून आप बहुत पछताएंगी, देख लीजिएगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाएगी। इसके बाद मलहून खातून आयशा खातून अपने कबीले वालों के साथ वहाँ से जाने लगती हैं। इनके चले जाने के बाद बेंगी खातून वहाँ से कहती है अब तुम्हारा दौर यहाँ से ख़त्म हो गया। इधर दूसरी तरफ जंगल में कांता कुजनूस कहता है तुम इस सरजमीनों पर दर्द के अलावा कुछ नहीं लाए उस्मान। उस्मान साहब कहते हैं नहीं, दर्द हम नहीं, दर्द तुम लाए हो, हम तो दर्द की दवा लेकर आए हैं। जब मैं तुम्हारा सर काटूंगा तो तुम्हारा दर्द ख़त्म हो जाएगा। तुमने अपनी तादाद पर फख्र करते हुए हम पर हमला किया, तुमने अपने फौजियों पर फख्र किया और हम पर हमला किया। तुम्हारा मकसद इक़्तिदार हासिल करना है, तुम्हारा मकसद सोना हासिल करना है, लेकिन हमारा मकसद हक के रास्ते पर चलना है, अदल कायम करना है। हक के रास्ते पर चलने वालों की कभी हार नहीं होती। कांता कुजनूस कहता है मेरा इंतकाम तुमसे जरूर लिया जाएगा उस्मान, तुम्हारी खवातीन से, तुम्हारे बच्चों से, तुम सबको इन सरजमीनों पर हलाक और बर्बाद कर दिया जाए। ये बात सुनने के बाद उस्मान साहब कहते हैं नहीं, यहाँ से जाने वाले सिर्फ तुम हो, यहाँ तक कि मगरिब की जमीन खत्म हो जाएगी, हम क़यामत तक तुम्हारा पीछा करते रहेंगे। कहने के बाद उस्मान साहब अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख देते हैं और कहते हैं या तो हम तुम्हें तबाह कर देंगे या तुम्हें हम निकाल देंगे। कांता कुजनूस कहता है तुम बहुत जल्द अपनी और अपने सिपाहियों की मौत देखोगे। उस्मान साहब कहते हैं लेकिन तुम तो कुछ भी नहीं देख सकोगे। ये कहने के बाद उस्मान साहब अपनी तलवार फिजा में बुलंद करते हैं और कांता कुजनूस का सर धड़ से जुदा कर देते हैं।
कांता कुजनूस का खात्मा हो जाता है। उस्मान साहब कांता कुजनूस का सर पकड़कर बुरहान से कहते हैं, बुरहान, इसे इसमें सुल्ताना के पास तोहफे के तौर पर पेश कर दो। फिर उस्मान साहब कांता कुजनूस की उंगली से वो अंगूठी उतार लेते हैं और कहते हैं, ये एंग्रियोनिकोस का तोहफा है। बुरहान कहता है, जनाब, जैसा आपका हुक्म। फिर एक सिपाही वहाँ पे घोड़े पे आता दिखाई देता है। वो कहता है, उस्मान साहब, वालदा सुल्ताना ने काई कबीले में सबको भिजवा दिया है। उसने यनी शहर को खाली करवा दिया है। तो सुनने के बाद उस्मान साहब बहुत गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं, इस्माए सुल्ताना। इसके बाद उस्मान साहब शामिल से कहते हैं, शामिल, तुम कल ही निकलोगे। शामिल कहता है, जी जनाब, क्या हुक्म है मेरे लिए। उस्मान साहब शामिल से कहते हैं कि तुम कोनिया जाओगे और वहाँ पर जाकर सबको बताओगे कि सुल्जूक सल्तनत का हुक्मरान सुल्तान मसूद अभी जिंदा है। सुल्तान मसूद को तख्त पर बिठाना होगा। पहले वो लोग बगावत करेंगे। जो कुछ भी बन पड़ता है वो तुम वहाँ पर ज़रूरी करो। अगर वो लोग जंग से चाहें तो जंग से, अगर वो लोग माल से चाहें तो माल से, अगर वो अमन से चाहें तो अमन से। तमाम तर बातें सुनने के बाद शामिल कहता है, जैसा आपका हुक्म जनाब। ये कहने के बाद शामिल वहाँ से चला जाता है। तो दूसरी तरफ इस्माइल सुल्ताना उस्मान साहब के तख्त पर बैठ जाती है और अपने आप से मुखातिब होती है कि मैंने तुमसे कहा था उस्मान, तुम मुझसे नहीं लड़ सकते। देखो, तुम्हारा तख्त मेरे पास, तुम्हारे किले मेरे पास हैं, अब तुम्हारा यानी शहर भी मेरे पास है। ये सुनने के बाद बेअंदर कहता है, वालदा सुल्ताना, अब उस्मान किसी भी किस्म का आपके साथ झगड़ा नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है वो आपके साथ अब मुकाबले में खड़ा नहीं हो सकता। उस्मान सुल्ताना कहती है, अब सरहदों पर सिर्फ एक ही निज़ाम होगा। बेंगी खतून कहती है, उस्मान अब लोगों के लिए एक पुराना किस्सा बन गया है। लोग भी जानते हैं अब किसकी बात माननी। इसके बाद इस्माइल सुल्ताना कहती है, आप सारे सफ़र में मेरे साथ रही बेंगी खातून, और आप भी सरदारान, आप सब भी मेरे साथ रहे। मैं बाजार को आप सबके मातहत कर रही हूँ। इसके बाद ओक्टम साहब कहते हैं, जैसा आपका हुक्म वालदा सुल्ताना। इसके बाद बेंगी खातून कहती है, और काई कबीले का क्या होगा वालदा सुल्ताना। इस्माइल सुल्ताना कहती है, वो कबीला जिसका कोई रहनुमा ना हो, उसका अंजाम वही होता है। काई कबीले का अंजाम मेरे हाथों खात्मा होगा। इसके बातचीत जारी होती है कि औची अंदर दाखिल होता है। वो इजाज़त लेने के बाद वालदा सुल्ताना के सामने एक डब्बा पेश करता है और कहता है, ये उस्मान साहब ने भेजा है। माए सुल्ताना कहती है, इस डब्बे को खोलो। जैसे ही इस डब्बे को खोला जाता है तो इसके अंदर कांता कुजनूस का सर होता है। ये देखने के बाद वालदा सुल्ताना गुस्से से खड़ी हो जाती है और चीखते हुए कहती है, उस्मान। इसके बाद काई कबीले का मंजर दिखाया जाता है। काई कबीले में ज़ोर ज़ोर से नगाड़े बज रहे थे। नगाड़े की आवाज़ सुनने के बाद मलहून खातून बाहर आती है। नगाड़े बजाने वाला कहता है कि उस्मान साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। ये खबर सुनने के बाद मलहून खातून कहती है, अल्लाह ताला तेरा लाख लाख शुक्र है। तभी उस्मान साहब अपने साथियों के साथ कबीले में दाखिल होते हैं। उस्मान साहब को देखने के बाद कबीले के सभी लोग खुशी मनाने लगते हैं। इसके बाद उस्मान साहब के बच्चे उस्मान साहब के पास आ जाते हैं और उस्मान साहब के गले लग जाते हैं। मलहून खातून भी कहती है, अल्लाह का शुक्र है आप वापस आ गए सरदार। अपने बच्चों से मिलने के बाद उस्मान साहब आगे बढ़ जाते हैं और खड़े होकर सब लोगों से मुखातिब होते हैं कि अभी हम उस जगह पर हैं जहाँ पर चिनार का बीज बोया गया था, कि हमारा कबीला। ये कहने के बाद उस्मान साहब कहते हैं, जिन्होंने हम पर ये ज़मीन तंग की, हम उन पर ज़मीनें तंग कर देंगे। इसके बाद उस्मान साहब अपनी तलवार निकाल के अल्लाह ताला का नारा लगाते हैं। उस्मान साहब के साथ बाकी सब कबीले के लोग भी अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं। दूसरी तरफ सुल्तान अलाउद्दीन अपने साथियों के साथ जा रहे होते हैं। तभी उनका वजीर उनसे कहता है, मैंने उन सरदारान को खबर भेजी है सुल्तान, जिनके यहाँ हम ठहरें। सुल्तान अलाउद्दीन कहता है, तुम्हें क्यों नहीं लगता कि मैं कारवां को सराहे में रोकूंगा। उस्मान की बगावत दूसरे सरदारान को भी बगावत पर मजबूर करेगी। मैं सब सरदारान को अपनी फौज से डराऊंगा। ये सुनने के बाद वजीर कहता है, सुल्तान, जब तक हम उस्मान का सर नहीं उतारेंगे कोई भी सरदार नहीं डरे। सुनने के बाद सुल्तान अलाउद्दीन कहता है, मेरी वालदा उस्मान और दूसरे सरदारान का सर उतारने से पहले कभी भी नहीं रुकेंगी। उसी तरह तुर्गुस साहब एक खैमे में मौजूद होते हैं और वहाँ पर उस्मान साहब आते हैं। तुर्गुस साहब उस्मान साहब से कहते हैं, मैं अंधा हो गया था उस्मान साहब, मैंने गफलत बरसों से उठाई गई तलवार के साथ मेरा इंसाफ करें, मैं इस तलवार के लायक नहीं। ये कहने के बाद तुर्गुस साहब अपनी तलवार उस्मान साहब के हाथ में थमाने लगते हैं, और ये तलवार आप अपने पास रख लें ताकि इसकी गैर मौजूदगी मुझे तकलीफ दे। ये सुनने के बाद उस्मान साहब थोड़ी देर के लिए तलवार अपने हाथ में थाम लेते हैं। तुर्गुस साहब कहते हैं, जब इंसाफ हो जाए और आपको लगे कि मैं इस काबिल हूँ तो तब आप मुझे अपना दोस्त बनाएं। मान साहब कहते हैं, आपकी गफलत की वजह से बड़ी जाने गई, बड़ा नुकसान हुआ, दोबारा कभी भी ऐसा ना करना, दोबारा कभी भी मुंह ना मोड़ना।
تربت صاحب کہتے ہیں میں سمجھ گیا عثمان صاحب، آپ کی طرف سے منہ موڑنا مطلب اپنی طرف سے منہ موڑنا ہے، ایسا کرنے والے پر قہر ٹوٹے۔ تو ناظرین اسی کے ساتھ آج کی ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ یہ ایک ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا۔ میں ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔